सबसे पहला एप्लीकेशन होता है स्टूडेंट थर्ड लॉ का। कभी आपने सोचा है कि हम अर्थ पे जमीन पे चल कैसे पाते हैं? हाउ डू वी वॉक? हम चलते कैसे हैं? दूसरा एप्लीकेशन, वाटर में जो स्विमर होते हैं स्विम करते हैं, कभी सोचा है कि वो कैसे स्विम करते हैं? क्या हर कोई तैर लेता है? जो तैरना नहीं जानता है वो तो पानी में तैर नहीं सकता ना, वो तो हमें सीखना पड़ता है। या फिर जो बोट होती है, शिप होते हैं, वो पानी में कैसे तैर लेते हैं? ठीक है। दूसरा आपको एप्लीकेशन ध्यान रखना है, हाउ डू वी स्विम, हम स्विम कैसे करते हैं, या हाउ डू अ बोट फ्लो इन वाटर। ओके। तीसरा एप्लीकेशन रहेगा, हाउ डू जेट एरोप्लेन फ्लाई, जो जेट एरोप्लेन होते हैं, रॉकेट होते हैं, वो कैसे सर ऊपर चले जाते हैं? ऐसा क्या होता है? या कभी आपने बलून देखा है? बलून, बलून को इन्फ्लेट करो, एक गुब्बारा लो, उसको इन्फ्लेट करो, इन्फ्लेट मतलब फुलाओ, और फुलाने के बाद में उसको छोड़ दो, तो कितनी फास्ट मोशन करता है। तो सर उस पर फोर्स कहाँ से आया? मोशन तो तब होगा ना जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। न्यूटन अंकल ने पहले लॉ में बताया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा है। तो बलून को आप रेस्ट में ऐसे इन्फ्लेट कर दिया, आप रेस्ट में है, लेकिन छोड़ दोगे तो बलून क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाता है। तो सर कौन सा फोर्स लग गया? ठीक है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा स्टूडेंट कि जो हॉर्स पाइप होती है, हॉर्स पाइप क्या होती है? फायर ब्रिगेड कभी देखी होगी मूवी वगैरह में, कि जब कहीं पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आती है, उसकी जो पाइप होती है उसको जो फायरमैन होते हैं, एक पर्सन उस पाइप को होल्ड नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा उसको 3 या 4 आदमी पकड़ते हैं। तो ऐसा क्या रीजन होता है सर इन सारे क्वेश्चन का? तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, हाउ डू वी वॉक, हम चलते कहते हैं। डायग्राम में देखिए, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं? हम दो तरह से चल सकते हैं, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल सकते हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो हम अपने पैरों की हेल्प से अर्थ पर एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो क्या करते हैं? अर्थ पर फोर्स लगाते हैं। तो जो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? चल के देखो, अगर हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। डायग्राम में आप लोग आसानी से देख भी सकते हो। तो जब हम अर्थ पर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, तो थर्ड लॉ में न्यूटन अंकल ने क्या बताया है? भाई जब आप अर्थ पर फोर्स लगाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अर्थ भी क्या करेगी? आप पर फोर्स लगाएगी। कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब अर्थ आप पर फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आप आसानी से मूव करोगे। अब आप आंसर कैसे लिखोगे? देखिए, इसी ऑब्जेक्ट को हम, इसी वाली जो लैंग्वेज है, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह हम when we apply a force, हम किस पे फोर्स लगा रहे हैं? when we apply a force on earth, अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं, या ग्राउंड भी लिख सकते हो। आपको अर्थ पर अच्छा नहीं लग रहा है तो ग्राउंड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। when we apply a force on ground, किस डायरेक्शन में? in backward direction। ओके, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हम और सेकंड ऑब्जेक्ट है ग्राउंड। देन सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखोगे? देन ग्राउंड ऑल्सो अप्लाई सेम फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। कौन है भाई? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हम। सेम फोर्स ऑन अस, बट इन, जब हमने फोर्स लगाया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अर्थ हम पर किधर लगाएगी? बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके। तो यही है कि जब हम चलते हैं तो कैसे चल पाते हैं? हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हम ग्राउंड पर कैसा फोर्स लगाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी अप्लाई अ फोर्स ऑन द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन ग्राउंड ऑल्सो अप्लाई सेम फोर्स ऑन अस बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ग्राउंड भी हम पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू वी स्विम, हम स्विम कैसे कर पाते हैं, तैर कैसे कर पाते हैं? तो चलो इसका भी आंसर हम आपको बताते हैं। देखो, जब हम तैरते हैं, डायग्राम में देखिए, जब हम तैरते हैं तो हम अपने हाथों से वाटर पर फोर्स लगाते हैं। किस पर फोर्स लगाते हैं? वाटर पर। अब आप सोच के बताओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं? यही आंसर फिर से लिखेंगे, व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन। अब बताओ जरा, ग्राउंड की जगह आप क्या लिखोगे? वाटर।
क्या लिखेंगे? वाटर। जब हम तैरते हैं तो किस पर फोर्स, भाई चल रहे हैं तो ग्राउंड पर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और स्विम कर रहे हैं तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं किस पर? वाटर पर। When we apply a force on water in backward direction, then ground की जगह पे आप क्या लिख दोगे? Water. Then water also applies same force on us but in फॉरवर्ड डायरेक्शन। वाटर हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्विम करते रहते हैं। अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में स्विम करना है तो उल्टा बोलेंगे, व्हेन वी स्विम बैकवर्ड वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द वाटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन वाटर ऑल्सो अप्लाई सेम फोर्स ऑन अस बट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर हमको उल्टा चलना है, जैसे आपने मून वॉक देखा होगा, माइकल जैक्सन को आप लोग जानते होंगे, मून वॉक करता है, तो जब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो हम क्या करते हैं? ग्राउंड पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। साइकिल कभी आपने चलाई होगी, साइकिल को जब हम पैरों से चलाते हैं, है ना, साइकिल चलाना ऐसे नहीं सीखते, अब तो क्या डायरेक्टली हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं बच्चे। पहले तो साइकिल को ऐसे पकड़ो हैंडल को, और फिर पैर से पीछे की तरफ आप पुश करोगे, और पैर से पीछे की तरफ पुश करते हो तो साइकिल आगे की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हम थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे किस पर? ग्राउंड पर, तो ग्राउंड भी हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फोर्स ग्राउंड लगाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बोट वाला, कि जो बोट पर्सन होता है ना, आपने देखा है, कभी नाव चलाई है आप लोगों ने? नहीं चलाई तो डायग्राम में देखो, और कभी मौका मिले तो चला के भी देखना। जो बोट का बोटमैन होता है उसके पास में दो डंडे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओट्स। क्या बोलते हैं? ओट्स। चप्पू बोलते हैं, ओट्स बोल दो, चप्पू बोल दो। तो जो ओट्स होते हैं उनकी हेल्प से बोटमैन क्या करता है? वाटर को पुश करता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कभी देखा है ना, ऐसे पकड़ता है ओट्स को, ऐसे पुश करता जाता है, और जब वाटर पर पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वाटर क्या करेगा? न्यूटन अंकल ने बताया है कि जब आप वाटर पर फोर्स लगाओगे बैकवर्ड डायरेक्शन में तो वाटर भी आप पर फोर्स लगाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। अगर आपको बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो फिर से वही आंसर लिखोगे, व्हेन वी की जगह बोटमैन लिख देना, व्हेन बोटमैन applies a force on water in backward direction, then water also applies same force on us की जगह क्या लिखोगे? Then water also applies same force on boatman in forward direction। सिंपल सी बात है। अब रॉकेट वाला क्वेश्चन लेते हैं। कभी आपने रॉकेट को देखा होगा मूवीज वगैरह में कि रॉकेट बहुत फास्ट ऊपर जाता है, तो सर ऐसा क्यों, कैसे होता है? कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि ऑन विच प्रिंसिपल रॉकेट वर्क, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आप बताइएगा कि रॉकेट वर्क ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है, ध्यान रखना है। अब तक कैसे काम करता है वो हम आपको समझाते हैं। डायग्राम में देखिए, जब रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उससे पहले रॉकेट क्या करता है? रॉकेट के नीचे एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं? नोजल। इस नोजल में से क्या होता है? हॉट गैसेस निकलती हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में निकलती हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे रिलीज हो रही हैं, बहुत हाई फोर्स के साथ में गैसेस निकलती हैं। कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। आप सोचो, गैसेस निकल रही हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उनका ये तो एक्शन हुआ, तो रिएक्शन किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। जब गैसेस निकलेंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसका रिएक्शन किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब गैसेस किस पर फोर्स लगाती हैं? अर्थ पर फोर्स लगाती हैं, तो अर्थ क्या करेगी? उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी बाय द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, बलून वाला क्वेश्चन देखिए कि जो बलून होता है, सर बलून को हम छोड़ देते तो बलून कैसे मूव करता है? क्यों मूव करता है? क्योंकि जब बलून को हम इन्फ्लेट करने के बाद में छोड़ते हैं तो जो एयर है, जो हमने एयर उसमें फिल की है, वो एयर बाहर निकलती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। तो एक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो रिएक्शन किधर होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया है स्टूडेंट बलून को, तो बलून को लेके इन्फ्लेट करके छोड़ के देखिए, बलून बहुत फास्ट आगे की तरफ मूव हो। आगे की तरफ ही क्यों मूव हो रहा है? पीछे की तरफ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एयर पीछे निकल रही है, तो मतलब एक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। आपको पीछे मूव करना है तो उल्टा कर दीजिए, एयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी तो फिर
बलून बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। हॉर्स पाइप, कि जब फायरमैन जो होते हैं, जो पाइप होती है उसको एक फायरमैन अकेला नहीं पकड़ता है, 3 या 4 फायरमैन आगे की तरफ पाइप को पकड़े हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? रीजन इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जब उस पाइप में से वाटर निकलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में निकलता है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ में निकलता है, तो एक्शन किधर हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, देन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन भी होगा। किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो अगर एक आदमी ने उसको पकड़ा हुआ है उस रिएक्शन को, तो रिएक्शन इतना ज्यादा होता है कि एक आदमी उसको होल्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए 3 या 4 फायरमैन उस पाइप को पकड़े हुए होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस का देखो हमने आप लोगों को लिए एक सिंपल सी लैंग्वेज बना ली। When first object apply a force on second object, then second object also apply same force on first object but in opposite direction। और उसी लैंग्वेज को हम हर क्वेश्चन में फिट करते गए, ठीक है ना। बस आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है और सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने आपको इजीली समझा दिया है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लर्न करिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है, या तो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट के साथ साथ कोई क्वेश्चन।